बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको बार बार बताते रहे हैं कि ये जो आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट है और ये जो आदम अमीन चौधरी हैं, ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड होने जा रहा है, लेकिन शायद आवाम नहीं समझती, आवाम नहीं सुनती। और अब फाइनली जो है वो आपको इल्म है कि वो भाग चुके हैं और नैब ने नोटिस भी उनको भेजा है। उसके बाद फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट क्या करने जा रहा है, एससीसीपी ने आज अहम प्रेस रिलीज जारी कर दी है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और ये जो कहा जाता है पाकिस्तान हमारा है, सारा का सारा हमारा है, वो 2-4 बैरियर टाउन में शेयर रखे थे, गैर कानूनी असला था, सारी गाड़ियाँ रेंट पे थी, और वो सारा का सारा जो पोंजी स्कीम थी वो यकदम ऐसे धड़ल करके नीचे गिर गई है। अब जितने मेरे खान भाई थे जिनको बार बार हम कहते थे कि जनाब आप ज़रा सोच के समझदारी के साथ काम करें, या हमारे हज़ारा वाल थे, लेकिन वो समझते थे कि नहीं जी नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है, फिजिकल प्रोजेक्ट्स है। जब बहुत बड़ी जो बार बार किसी चीज़ की बार बार कहा जाए, उसका मतलब होता है कि वो मैक्सिमम फ्रॉड होता है। एनी हो, एससीसीपी ने अब क्या कहा है। सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स के थ्रू काम करते हैं। नैब ने तो अपना काम किया ही किया, सारे इनके बैंक अकाउंट जो है वो सीज कर दिए हैं। और उसके बाद अब आदम अमीन चौधरी जो है वो यहाँ से भाग के मीरपुर गए। मीरपुर में एक दोस्त के साथ कहाँ गए वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। और बाकी जो लोग हैं वो भी रूपोश हुए हैं मुख्तलिफ, उसमें नैब उनको बुला रही, वो जाने के लिए तैयार नहीं है। FIA अपनी कार्रवाई करने के लिए तैयार हो गया है और बाकी इदारे भी मैदान में आ गए हैं। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अवाम को जो है वो टीका लग चुका है। अब अफसोस ही किया जा सकता है, जो बार बार हम आपको कहते रहे कि कानूनी तौर पर जो कंपनी काम कर रही है आप उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जो गैर कानूनी तौर पर काम कर रही है उस पर आप इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होते हैं। तो ये अवाम का सबसे बड़ा मसला अवाम का ही होता है कि जो अवाम इस तरह करती है। एनी हो, अब एससीसीपी ये कह रही है, एससीसीपी हैज रिसीव्ड अ नंबर ऑफ कंप्लेंट्स एंड क्यूरीज रिगार्डिंग एन एंटिटी नेम आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट. This entity is raising unauthorized deposits from the general public in the name of different investment plans. It is clarified that All Pakistan project is not registered with SCCP. However, working through its जो different companies थे वो भी सारी जो है वो गैर कानूनी। ऑलरेडी कहा जा रहा है कि ऑलरेडी इनिशियल लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट दीज कंपनीज एंड इट्स डायरेक्टर्स। नैब ने जो नोटिस लिया वो भी आपके सामने है, अगर वो कहेंगे तो वो भी आपको पढ़ के सुना देंगे। ये बिल्कुल लेटेस्ट जो एससीसीपी की तरफ से आज हुआ है मामला, वो मैं आपके सामने रखा है। अब आप बताते हैं ये आदम चौधरी है कौन, इसका पहले नाम क्या था, इनके फादर इनके बारे में क्या कहते हैं। एक मुकम्मल जो उनके साथ मेरी गुफ्तगू हुई है वो मुकम्मल आपके सामने रखूंगा। जो मेरी गुफ्तगू उनके साथ हुई है वो क्या कह रहे हैं आदम चौधरी के बारे में, वो ज़रा आप ख़ुद सुनिएगा तो ख़ुद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक वालिद भी परेशान नज़र आ रहा है, और उस वालिद को भी बुरा फंसा दिया है आदम अमीन चौधरी ने। उनके जो प्लाजे हैं, उनके जो छोटा मोटा उनकी इज़्ज़त थी वो भी उनकी दाव पे लगा दी है। और वो वालिद एक तरफ डिफेंड कर रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं जी मेरा तल्लक ही नहीं किसी चीज़ से। उनको इल्म ही नहीं है कि मेरे बेटे की उम्र, शायद इल्म होगा, मेरे बेटे की तालीम कितनी है नहीं इल्म उनको, मेरा बेटा क्या करता रहा है उनको कोई इल्म नहीं है। मेरा बेटा उसके पास गैर कानूनी असला था, शेयर रखे हुए थे इलीगल बगैर लाइसेंस के, उनको कोई इल्म नहीं था। मेरा बेटा क्या कर रहा था, कौन सा बिजनेस कर रहा था, ये उनको इल्म नहीं है। अलबत्ता ये उनको इल्म है कि कानूनी तौर पर जो है वो उनका बेटा जो है वो ठीक काम कर रहा था। इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि ज़रा बाप का अपने बेटे के बारे में इसी तरह की बात होती है। लेकिन आदम अमीन चौधरी सबसे पहले नाम क्यों तब्दील हुआ, बहुत से लोगों ने पूछा। इनके फादर कहते हैं कि नाम इसलिए तब्दील हुआ कि ये बहुत ज़्यादा बीमार था, ये मेंटली ठीक नहीं था, ये मेंटली भी ठीक नहीं था। ये मैं नहीं कह रहा, ये फादर कह रहे हैं। और ये मोस्टली बीमार रहता था, हमेशा हॉस्पिटल में रहता था, और फिर इनका नाम कहा गया कि तब्दील करें, बहुत बड़ा नाम है या पता नहीं भारी नाम है, तो फिर हमने नाम इनका चेंज किया। एक तो ये रीज़न, और दूसरी इनकी 2 कंपनीज मैंने कहा था TFM FX LTD एजुकेशन के नाम पे बनाई, और उसमें डायरेक्टर थे ये, और 25/4/2019 को अपॉइंटमेंट हुए डायरेक्टर। ये और एक और कंपनी है फिनिक्सी FINXI, फिंजी कह दे, फिंजी FX LTD, ये डिज़ाल्व हो गई कंपनी। और जो दूसरी कंपनी है TFM FX है LTD, ये UK में दोनों कंपनीज थी। उसमें इन्होंने 17/4/2019 को हलफ उठाया, यानी डायरेक्टर बने, और 25/9 को इन्होंने वहाँ पे रिज़ाइन कर दिया। दूसरी कंपनी डिज़ाल्व हो गई। ये 2 कंपनीज क्या करती थी,
अमरदीप सिंह इनके साथ एक इनका पार्टनर था, और एक खैरा मलदीप था। खैरा मलदीप की उम्र टोटल आप खुद सोच लें, 1997 में उसकी पैदाइश होती है। उसकी उम्र आप देख सकते हैं, अभी अगर 20 के हिसाब से देखें हम तो सिर्फ 23 साल 22-23 साल उम्र बनती है। दूसरी तरफ अमरदीप जो है उसकी उम्र आप उस अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसकी बर्थ है 2001, उसकी उम्र तकरीबन 19-20 साल बनती है। इनके साथ मिलकर उन्होंने एजुकेशन बिजनेस के हवाले से किया, लेकिन बाद में उन दोनों का कर दिया। मेरा मोड़ा गांव इनका है मीरपुर में, जहां से इनका ताल्लुक है। शादी इसकी बाहर हुई है, 3 बच्चियां हैं, यूके में हैं, इनकी वाइफ है, सख्त परेशान है इस वक्त। और बाकी जो कुछ करते रहे वो तो आपके सामने है। जिना हॉस्पिटल है इनका, इनके जो फादर हैं उनका फरमान प्लाजा है, इनके आबाओ अजदाद का फरमान प्लाजा है। जो ये बार बार लोगों को कहते थे कि फरमान प्लाजा है मेरा, मैं लोगों को पैसे दूंगा, फिजिकल गारंटी दूंगा, इनके फादर ने डायरेक्टली कहा कि मेरा कोई तल्लक नहीं भाई इस बेटे के साथ, और वो प्लाजा जो है वो हमारा ओवरऑल सबका है, इसका तल्लक नहीं है उसमें, वो नाम भी हमारे है। और ये लोगों को गारंटी दे रहे हैं कि मेरा फरमान प्लाजा है, पता नहीं कितने अरब का बता रहे हैं, फिर जिना हॉस्पिटल बता रहे हैं अपने फादर का। और वो फादर ने सिर यानी क्लियरली इनकार कर दिया कि मैं तो किसी से मिलता भी नहीं हूँ। और अब जिन लोगों से फ्रॉड हुआ है वो ये एक तरफ वो ये जोर दे रहे हैं कि हम उधर जाएंगे, हम उनसे जाके मिलेंगे, लेकिन उनका वालिद कह रहा है कि भाई मेरे से क्यों मिलेंगे, मुझसे पूछ के उन्होंने पैसे लगाए। और एनी हो ये है। और जो इनका प्लाजा है फरमान प्लाजा, मीरपुर चौक शहीदा मेन चौक में और एसएसपी ऑफिस के सामने, जो लोगों को लिख के जनाब वो दे रहे हैं। और बार बार आपने देखा होगा कि वीडियो में बार बार कहते हैं कि जनाब हम जद्दी पुश्ती बहुत अमीर हैं और ये वो, क्योंकि बाकी इनके फादर बता रहे हैं, इनकी डिटेल बता रहे हैं, मैं कुछ नहीं कह सकता, ज़रा वो अपने ज़बानी खुद बताएंगे, वो आपको बताएंगे। इनके ताया हैं खुर्शीद, चौधरी खुर्शीद है, वो सरकारी रिटायर्ड हैं। चौधरी शौकत है जो प्लाजे का इंचार्ज भी हैं वो खुद, और प्रॉपर्टी का काम करते हैं। और डॉक्टर अमीन जो हैं वो इनके फादर हैं जिनसे मेरी गुफ्तगू हुई, वो आपको डिटेल आपके सामने रखेंगे। और वो रिसेंटली पीटीआई में शामिल हुए हैं, वो पहले नून लीग में थे, फिर उससे पहले वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में थे। और अब देखना यह है कि क्या इसमें मामला होता है। अब ये साहब क्या करते थे, ये भी जिस तरह B4U कर रही है, जिस तरीके से PRP पाल मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ कि जो सारे ग्रुप्स मिल के करते थे वही काम ये साहब भी कर रहे हैं। और फिर फाइनली ये जल्दी पकड़े गए हैं। शायद इनकी इतनी वो बैक नहीं थी, उनकी ज़रा बैक थी, और वो तरीके से उन चीज़ों को नवाजते थे, और ये थोड़ा मैनेज करना इनके लिए मुश्किल था। अब ये आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स करते क्या थे, पैसा लेते थे आवाम से, उनको वही वो था कि 1 लाख रुपया ले लिया और आपने यही बताना है कि 8,000 से लेके जनाब आपको 20,000 तक, यानी इतने % आपको मिलता है, और वो 7-8 हज़ार हर लाख पे देते थे। इस तरह करते करते जो रोटेट होती है मनी पॉन्जी स्कीम में, के उसमें करोड़ों अरबों रुपए इनके पास आ गया है। फिर आगे नेटवर्क मार्केटिंग होती थी। दोनों चीज़ें गैर कानूनी तरीके हैं, यानी नंबर 1 पे आप बैंक के अलावा किसी के साथ भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या काउंटर पे पैसे बैंक के अलावा किसी पे नहीं दे सकते। बाकायदा तौर पर बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनी है, म्यूचुअल फंड्स हैं, वहाँ पर आप कानूनी तौर पर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं आपको पता है कि वो क्रॉस चेक के थ्रू होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको लालच दी जाता है आप बैंक के थ्रू करेंगे, बैंक के थ्रू ही आपको पैसा मिलेगा। फिजिकल प्रोजेक्ट कहाँ है, कोई प्रोजेक्ट नहीं। एक बंदा यूके से उठ के आ जाता है और वो पाकिस्तान से पैसा इकट्ठा करता है, और चंद जब करोड़ों रुपए हो जाते हैं उन्हीं में से 2-3 प्रोजेक्ट शो करके जो शो किए गए प्रोजेक्ट्स वो कौन कौन से वो भी आपके सामने रखते हैं। एनी हो, ये पैसा इकट्ठा किया गया। पैसा इकट्ठा करने के बाद अब मामला यह है कि अब बहुत से लोग पीछे आ गए हैं। लोग जो बता रहे हैं वो अरबों रुपए बता रहे हैं। इनके फादर से मैंने बात की, वो तो कह रहे हैं जनाब अरबों रुपए तो नहीं है, चंद जो इनके अकाउंट्स हैं वो चंद करोड़ पे निकला है। अब जिन लोगों का 2-4 बंदों को तो मैं जानता हूं जो कह रहे हैं कि हमारा 4 से 8 करोड़ हमारा है सिर्फ। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये मामला है क्या। फिर ये मुख्तलिफ जगहों पे जाते थे जहाँ पे खड़े होकर वहाँ पे एक हाउसिंग सोसाइटी लॉन्च कर देते थे ख्वाबों में, ख्यालों में कि जनाब ये जगह है, वो जगह है। एक जगह पे जी अब्दुल्ला सिटी के आसम चौधरी साहब, क्योंकि मेरी खुद मुलाकात होती है, खुद बात होती है अब्दुल्ला सिटी के बारे से, उन्होंने कहा जी कि अब ये आदम चौधरी कहता है जी 1200 प्लाट, वो कहते हैं सिर्फ 25 प्लाटों का चंद पैसे उन्होंने दिए थे बयाना के तौर पर। उसके बाद हमने शट अप कॉल उनको दी है, ये भी आप सुन सकेंगे मेरी जो उनसे गुफ्तगू हुई है। बाकी जो नैब और FIA और जो को फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट है वो इन पे काम कर रहा है, उस हवाले से भी आपके सामने रखते हैं कि जनाब ये इस वक्त आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट में जितने पैसा इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं
उन सब के साथ फ्रॉड हो चुका है। अभी तक अगर वो सोच रहे हैं यूट्यूबर्स की बातों में आकर, जो चंद लोग इसके साथ थे उनकी बातों में आकर अगर आप ये समझेंगे, आप फौरन जो है नैब को, FIA को एप्लीकेशन लिखें, फौरन लिखें, क्योंकि वो दूसरी तरफ से ये उनको कहा जा रहा है कि हम डील कर रहे हैं। ये डील नहीं होती, ये ऐसी डील होगी कि अभी वो मीरपुर से मुल्क से बाहर, उनके फादर खुद कह रहे हैं कि उनके बच्चे बाहर हैं, वो बाहर मुल्क से बाहर जाएंगे। नाम ECL तक बात पहुंच चुकी है। अब देखना यह है कि मुल्क से फरार होने में कामयाब हो जाते हैं या नहीं होते, क्योंकि इदारे हमारे यहाँ मुंह खोल के बैठे होते हैं। डेफिनेटली वो उनको किसी हद तक भी जो है वो डील कर सकते हैं इस हवाले से। लीगल स्टेटस क्या है? SCCP, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पहले ही कह चुका है कि गैर कानूनी है। SCCP अपनी अभी जो मैंने आपसे शेयर किया प्रेस रिलीज वो भी बता चुका है। और अब फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट जो है वो इन पे काम कर चुका है। उसके बाद इनके बैंक अकाउंट सीज हुए हैं। बैंक अकाउंट कब सील होते हैं या कब होता है? जैसे मैंने आपको BFRU के बारे में बताया कि वहाँ पे फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट ने SCCP को लिखता है कि जनाब कि बताया जाए कि जनाब इनके मामलात क्या है, SCCP में क्या रजिस्ट्रेशन है। ये खुद ही कहते हैं कि SCCP में तो हमारी रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, और जो कुछ कहते रहे वो आपके सामने है। एनी हाउ बहुत सी चीज़ें इन्होंने गलत की हैं। और उसके बाद ये भी शुरू में क्रिप्टो करेंसी कहते रहे, फिर फोरेक्स में कहते हैं मैं इंटरनेशनल फोरेक्स जनाब बहुत बड़ा मास्टर ट्रेनर हूँ फोरेक्स का, और लोगों से इस तरीके से पैसे लिया गया। चंद 2-4 बंदे इनके साथ थे, 1-2 ऐसे थे बेचारे जो उनकी तालीम भी मेरे ख्याल से बहुत कम है, एक्सपीरियंस नहीं था, उनको साथ मिलाया। मैक्सिमम जो है वो पख्तून बेल्ट को इन्होंने टारगेट किया और वहाँ से ये कामयाब रहे और करोड़ों रुपया, अरबों रुपया पख्तूनों से निकाला, और अब फाइनली जो है वो पकड़े गए हैं और मुल्क से बाहर भागने की उनकी जो है वो तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। अब वो लोग जो इनके साथ खड़े होकर कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सारा का सारा हमारा पाकिस्तान है, अब बताएं ना ज़रा, किधर सामने आए ना ज़रा, पाकिस्तान किधर है? वो हमारा पाकिस्तान हमारा है, सारा का सारा हमारा है, वो कहाँ है? तो इससे अंदाज़ा करेंगे कि किस कदर यानी लोग हैं, फेक लोग आते हैं, पाकिस्तान की अवाम को लूटते हैं। और कई ऐसी अवाम होती हैं कि जो अब लासानी के मामले में आप देख लें कि लोग अब सरेआम आके कहते हैं कि जनाब कुछ मामलात में तलाक़ें हो चुकी हैं, घर सेल करके हमने ये किया, खुदकशियाँ हो रही हैं। अब यही सूरत हाल में BFRU और आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट में भी नज़र आ रहा है। और फिर बंदा इसमें क्या कहेगा? और अच्छा, जब तक कहा जा रहा है कि लालच मौजूद है लोगों के दरमियान, लोग लालची हैं, जब तक ये फ्रॉड कम नहीं हो सकता। आप किसी बैंक से ज़रा पूछें जाके कि आप क्यों नहीं इन्वेस्ट करते, आप बैंक क्यों नहीं इन्वेस्ट करता जनाब जाके? जब ये सूद का मामला है तो बैंक तो काम ही यही करता है, और बैंक के पास अरबों रुपए होते हैं। वो ये आदम चौधरी को देता जनाब ये अरबों रुपए लें और मुझे आप देते रहे, उनको तो ज़रूरत ही नहीं थी आम पब्लिक को लूटने की। यही सूरत हाल आपकी है कि आप इनसे पूछें कि आपकी इंश्योरेंस कंपनीज, आपकी इंश्योरेंस थी इस कंपनी की, कंपनी गैर कानूनी थी, काम गैर कानूनी कर रही थी, वो इंश्योरेंस कैसे करवा सकती थी? तो ज़ाहिर है ये काम ही ऐसा है, ये माइंड ही ऐसा यूज़ किया जाता है कि लोगों के साथ फ्रॉड करना है और मुल्क से भागना है। ये सारा का सारा है। और तारीख में मुझे कोई ऐसी एग्जांपल दे दें, कोई ऐसी कंपनी बता दें जो इस तरीके से पॉन्जी स्कीम से वो कामयाब रही हो। तमाम कंपनीज आई और सारी की सारी कंपनीज जो है वो भागती रहीं, और उसके बाद फ्रॉड होता रहा और वो भागते रहे। अब एक बहुत बड़ी लिस्ट है जो SCCP से हमें मिली है, वो अलग से आपसे शेयर करेंगे, लेकिन तमाम कंपनीज जो इससे पहले भी काम करती रही हैं वो आपके सामने है। मेरे पास भी डाटा पड़ा हुआ है, मैं आपके सामने रखता हूँ कि तमाम पॉन्जी स्कीम की जिस तरह की कंपनीज आई उन्होंने आवाम को लूटा और वो मुल्क से भाग गए, और कोई सिंगल कंपनी ऐसी नहीं है कि जो कामयाब हुई हो। और फिर बार बार लोग इन्हीं की बातों में आ जाते हैं, चर्ब ज़बान लोग इन्होंने आगे रखे होते हैं, कोई एक लीगल एडवाइज़र। और आप एक और बता दें, आपको शायद ये भी इल्म नहीं है, जो STR होता है, जो फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट होता है, उसके बाद एक सस्पेक्ट ट्रांजैक्शन जो होती हैं उस पर इंक्वायरी होती है। उस मॉनिटरिंग यूनिट में मैंने आपको पहले भी बताया, मैं आपसे दोबारा से शेयर कर लेता हूँ। ये मेरे पास डाटा पड़ा हुआ है मॉनिटरिंग यूनिट का। उसमें क्या चीज़ होती है कि जनाब उसमें FIA, FBR, स्टेट बैंक, उसमें ISI, MI, यानी आपकी तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, वो खुफिया तौर पर जो है वो अपना तरीका देखती हैं कि किस तरीके से ये
क्योंकि उसने देखना होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग कहीं नहीं हो रही, गैर कानूनी तौर पर जो है ना बाहर नहीं जा रहे, क्योंकि ये जो कहा गया है इनके बारे में वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये करते क्या हैं, SCCP जो कह रही है वो इनको कह रही है जी मनी लॉन्ड्रिंग और बाकी जो चीज़ें जितनी भी हैं वो इस तरह के काम में ये मुलव्वस हैं और इसलिए इनके खिलाफ जो है वो कर रहे हैं। अब देखें यहाँ पे कह रही है कि ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट इज एंगेज इन पोंजी स्कीम, मल्टी लेवल मार्केटिंग, सेल परचेज ऑफ क्रिप्टो करेंसी भी ये पहले कहते रहे हैं, और सबसे बड़ा जुर्म जो इनका है रिसीविंग डिपॉजिट फ्रॉम जनरल पब्लिक। आवाम से बैंक के काउंटर के अलावा आपसे कहीं भी कैश नहीं लिया जा सकता, ये ज़रा दो गौर से सुन लें। उसके अलावा कोई भी कंपनी हो, वो जो फाइनेंशियल ऐसी कंपनी जो बाकायदा तो लाइसेंस शुदा है, जिनकी आगे से भी इंश्योरेंस होती है, आप इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं ना इंश्योरेंस करवाने के लिए, और इंश्योरेंस का बड़ा लंबा प्लान होता है, 20 साल का, 30 साल का, 15 साल का। उस इंश्योरेंस कंपनी की भी आगे इंश्योरेंस होती है। बैंक जिसके पास आप पैसे जमा कराते हैं, जो 1 लाख में पूरे साल के बाद आपको 7-8 हज़ार रुपये देता है, उसकी भी आगे इंश्योरेंस होती है। इस कदर आपकी हिफाजत होती है। यहां पर क्या हो रहा है कि ये है पोंजी स्कीम, ना इनकी कोई फिजिकल उस तरीके से प्रेजेंस है, ना फिजिकल स्ट्रक्चर है, ना कंपनी रजिस्टर्ड है, सारा कुछ गैर कानूनी। और फिर जो फतवे के नाम पे कहते रहे हैं वो भी मौलाना साहब आगे कहते हैं कि जनाब मुझे कहा कुछ और था, इधर कुछ और हो रहा है, और कई जगह पे पैसे देकर फतवे लेते रहे। तो ये इस तरह की अजीब तरह की जो हरकतें होती रही। एनी हाउ SCCP कह रही है कि ये पोंजी स्कीम, मल्टी लेवल मार्केटिंग और रिसीविंग डिपॉजिट फ्रॉम जनरल पब्लिक, मनी लॉन्ड्रिंग, हुंडी, हवाला, डूइंग डमी फिजिकल प्रोजेक्ट बिजनेस एक्सेट्रा, ये इसमें जो है वो मुलव्वस रहा है। और अब फाइनली ये बुरी तरह से ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट, उसका जो CEO है आदम चौधरी, वो पकड़े गए हैं। और उसके जो दाएं बाएं होते थे, जो तर्जमान बने होते थे, कोई क्या बने होते थे, और वो जो कहा जाता था कि जनाब पाकिस्तान हमारा है, सारा का सारा हमारा है, भाई बहन दोस्तों सबको सलाम होता था, अब वो सलाम भी आपको नहीं मिल रहा। यही होता था कि नए नए सूट, नए नए डैशिंग स्टाइल आ जाते थे, अपने यानी 2 शेयर लाइन रखे थे वो भी गैर कानूनी थे, सारा कुछ, सारी गाड़ियां जो है वो रेंट पे थी, घर रेंट पे थे, और सारा का सारा जो दिखावा था वो अब ज़मीन बोस हो गया है और आवाम के साथ फ्रॉड हो चुका है। अभी अगर आप ये देख रहे हैं कि फ्रॉड नहीं हुआ तो ये गलतफहमी है। फ़ौरन आप अगर करना चाहते हैं तो अभी जनाब आप NAB को, FIA को एप्लीकेशंस दें, जहां से आपको रोका जा रहा है। अभी आपको ये गलत बयानी की जा रही है कि जनाब आप, और मज़े की बात एक और भी आपको बताता हूँ, SCCP ने जो लिखा है वो PTA को भी लिखा है कि जो गैर कानूनी तौर पर YouTube, Facebook, Twitter पर जो लोग इनकी MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग करते हैं, नेटवर्कर बने हुए हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और ये जो मौजूद है, आपको पता है कि पाकिस्तान तो पहले ही ग्रे लिस्ट में FATF में मौजूद है। वो वजह यही है कि इस तरह के पाकिस्तान में बहुत से फ्रॉड, बहुत सी कंपनीज ये करती हैं और जिसकी वजह से पाकिस्तान बदनाम होता है। अब यही सूरत हाल आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि जब लीगली कंपनीज, अब देखें आप खुद जाएं बैंक में, जरा बैंक से पूछें कि जनाब इस तरह की कंपनीज में बैंक क्यों नहीं इन्वेस्ट करता, उसके पास तो अरबों रुपए पड़े हुए हैं। बैंक को क्या चाहिए इतनी बड़ी इधर उधर देख के सुन के देखने की, उसको अरबों रुपए पड़े हुए हैं, वो रखे और आराम से वो करोड़ों रुपए उसको इंटरेस्ट आता रहेगा, आदम चौधरी उनको देता रहेगा अगर उसके पास लीगली हो। ज़ाहिर है वो फ्रॉड कर रहे हैं आम लोगों के साथ, शुरू के लोगों को फ़ायदा, एंड में सारे डूब जाते हैं और डूब चुके हैं। अब स्टॉक मार्केट है, म्यूचुअल फंड्स है, फिर इसी तरीके से इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बाकी जो हैं जो रियली काम कर रही हैं और जिनकी लाइसेंस है और करोड़ों रुपए दे के लाइसेंस लेते हैं, वो तो इस तरह नहीं कर सकते, भाग नहीं सकते, उनका प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है। SCCP के साथ साथ आप बाकी इदारों में जो EOBI में, वहाँ पर उनका रिकॉर्ड होगा, सोशल सिक्योरिटी में उनका रिकॉर्ड होगा। इनका रिकॉर्ड तो इनके वालिद के पास भी नहीं है। आदम चौधरी साहब के वालिद भी नहीं जानते कि इसकी तालीम कितनी है, वो भी नहीं जानते कि बच्चा मेरा करता क्या है, वो ये भी नहीं करते कि मैं मिलना भी नहीं किसी से चाह रहा है। इस चीज़ सब की जो गारंटी देने वाले थे वो खुद भाग गए हैं। इसको कहते हैं फ्रॉड, इसको कहते हैं जनाब चर्ब ज़बानी के थ्रू अवाम को उन्होंने किया। और वो जो पख्तून भाई जो थे, जो बड़े बड़े ऊंची ऊंची आवाज़ में बोला करते थे, अब वो कहाँ हैं? अब अवाम को चाहिए कि उनको ज़रा ढूंढ के निकाल के ले आएँ और उन्हीं से पैसा पूरा करें। वरना इदारे तो लिख के दे चुके हैं, इदारे अपना काम करते हैं। और वो अगर आप इदारों से पूछें कि जनाब आप सारा कुछ गैर कानूनी करते हैं तो हम इन्वेस्टमेंट क्यों करें इसमें, आप उन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते कि जहाँ पर है। और कई इदारे हमारे, ज़ाहिर है
हम देखते हैं कि इन चीज़ों में मुलव्वस होते हैं। अभी भी कुछ कंपनीज ऐसी हैं कि जो मैनेज करती रहती हैं, एट दी एंड उनके खिलाफ कंप्लेंट्स होती हैं, वो मैनेज करते रहते हैं इदारों को भी। जब इदारे में प्रेशर आता है वो पकड़ लेते हैं, जब तक वो भी करोड़ों अरबों रुपए इनसे भी खा चुके होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि मुल्क बदर हो जाता है बंदा। और आप मुदारबा स्कैंडल देख लें, वो मौलवी हजरात ने क्या कुछ किया, मुल्क से बाहर जाके फिर उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। जब पैसा आ गया मुल्क से बाहर गए, वहाँ पे अय्याशी करते रहे। यहाँ पे अभी भी आप देख लें कि अरबों रुपए वहाँ पे उनसे वापस लिए जा रहा है। वो किधर गया सारा बिजनेस। इसी तरीके से अब PRPL प्रेपाल है, क्या कहते हैं, वो भी भाग गए हैं। लासानी वाले भाग गए, आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट वाले भाग गए, अच्छा रॉयल ग्रुप ऑफ कंपनीज वाले भाग गए। ये सारे वो हैं जो भाग चुके हैं। कोई एक एग्जाम्पल मुझे बताया जाए। आप 4-5 क्वेश्चन जरा, ये जितनी पॉन्जी स्कीम वाले हैं मैं आवाम के सामने रखता हूं कि जरा इनसे पूछें कि आप लीगली, जब SCCP आपको लीगल नहीं कह रहा, जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान लीगल नहीं कह रहा, जब आप ऐसा बिजनेस क्यों लेके आते हैं जो गैर कानूनी पाकिस्तान में है। यानी आप ये क्या कर सकते हैं कि गैर कानूनी काम करके पाकिस्तान में वो आप हलाल पैसा कमाते हैं, वो आवाम को हलाल देते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ लालच है, लक्रेटिव जो वो आपको मुख्तलिफ तरह के पैकेजेस देते हैं, जिसकी वजह से आप फंस जाते हैं और उसके बाद आप पकड़े जाते हैं। जो शुरू वाले लोग होते हैं या जो उनके नज़दीक तरीन होते हैं वो तो लेते रहते हैं और वही आपको बताते रहते हैं कि जनाब मैंने इतना प्रॉफिट लिया, मैंने घर बना लिया, मैंने गाड़ी ले ली, मैंने ये किया, मैंने वो किया। आज वो आपके सामने है सारा कुछ। दूसरा, इनसे आप पूछ सकते हैं कि जनाब आप गैर कानूनी हैं ही हैं, फिर आप इंश्योरेंस, आपकी किसी कंपनी की इंश्योरेंस मौजूद है? क्योंकि इंश्योरेंस लाजमी होती है। जब आप SCCP से लाइसेंस लेते हैं किसी भी इस तरह का, तो SCCP की कुछ SOPs हैं जो आपको फॉलो करनी होती हैं। उसमें जो इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं उनके कुछ राइट्स भी होते हैं और वो शेयर होल्डर होते हैं। आप मुझे बताएं कहाँ है आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स के शेयर्स, और कहाँ है वो जो हर जगह पे जाके, जहाँ राइवेंट खड़ा हुआ है, लाहौर जी ये हमारी सोसाइटी है, कहीं कोई कह रहा है बाइक आ रहा है, कोई कहता है एयरलाइन आ रही है, कोई कहता है, मतलब कोई ऐसा बिजनेस छोड़ा है जो नहीं आ रहा। मतलब हर जगह जहां मैं भी, वो जो आदम चौधरी जाता है वो वहां पे जाके कह देता था कि ये मेरा बिजनेस आ रहा है, और पीछे बेचारे सारे वो लकीर के फकीर थे, उनको समझ नहीं आई और अब मुख्तलिफ तरह से डूब चुके हैं। अब इंक्वायरियां शुरू हो चुकी हैं। ये ज़रा सुनिएगा उनके फादर क्या कहते हैं, उसके बाद फैसला आपने खुद करना है। थैंक यू वेरी मच।